गाजा की पहली बात कर रहे हैं, जहां हमास और इजराइल के बीच हाल ही में हुए सीजफायर के बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। संघर्ष के बाद भी दोनों पक्षों के बीच एक के बाद एक हमले जारी हैं और गाजा में हिंसा और भय का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इजराइल के हर्जलिया शहर में अपना पहला स्थायी दूतावास बनाने के लिए जमीन खरीदी है। इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि गाजा युद्ध के बावजूद यूएई इजराइल संबंधों में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश जारी है। रिपोर्ट ये कह रही है कि यूएई ने 10 लाख शेकेल की राशि में ये जमीन खरीदी है। कई गुना दाम देकर यह जमीन खरीदी गई है। अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत 2020 में स्थापित द्विपक्षीय संबंधों के बाद यह पहला अवसर है जब किसी गल्फ देश ने इजराइल में स्थायी कूटनीतिक सुविधा बनाने के लिए जमीन खरीदी है। इससे पहले यूएई ने अपने दूतावास का संचालन किराए पर ली गई जगहों से किया था। जुलाई 2021 में अबू धाबी ने तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज भवन में अपना दूतावास आधिकारिक रूप से खोला था। हर्जलिया के मेयर यारिफ फिशर ने कहा है कि यूएई के दूतावास को हर्जलिया में स्थापित करने का स्वागत किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यूएई के इजराइल राजदूत मोहम्मद अल खाजा ने कई बार मुलाकात की और उन्हें हर्जलिया को दूतावास के लिए चुनने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रयास के सफल होने पर मेयर ने खुशी जताई। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह सौदा इजरायली लैंड अथॉरिटी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से संभव हो सका है। सौदे की कीमत 10 लाख शेकेल बताई जा रही है, जो लगभग भारतीय करोड़ों रुपए के बराबर है। यूएई का मिशन अब तक लीज की गई जगहों से संचालित होता रहा है। अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत औपचारिक संबंध स्थापित होने के बाद यूएई ने जुलाई 2021 में तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज भवन में अपना दूतावास खोला है। इस कदम के बाद यूएई पहला गल्फ देश बन गया जिसने इजराइल में स्थायी कूटनीतिक मिशन स्थापित किया। दोनों देशों के रिश्ते व्यापार, पर्यटन और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि गाजा में युद्ध ने इन संबंधों को चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। तेजी से गाजा में युद्ध ने इन संबंधों को चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर लगातार हमले किए। इस दौरान कई मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा की थी। अब अबू धाबी ने भी अपने सहयोगियों की कार्रवाई की आलोचना व्यक्त की। यूएई के विदेश मंत्रालय ने सितंबर में चेतावनी दी कि अगर नेतन्याहू सरकार पश्चिमी तट के किसी हिस्से या पूरे क्षेत्र पर कब्जा करती है तो ये एक रेड लाइन होगी। ऐसे हालात अब्राहम अकॉर्ड्स को खतरे में डाल सकते हैं और क्षेत्रीय एकीकरण की कोशिशों पर भी असर डाल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने इजराइल से संबंध पूरी तरह तोड़ने का विचार नहीं किया है। कूटनीतिक संबंध घटने के विकल्प पर विचार किया गया, जिसमें राजदूत को वापस बुलाने की संभावना भी शामिल थी। नवंबर में दुबई एयर शो में अबू धाबी ने इजरायली रक्षा कंपनियों को हिस्सा लेने से रोक दिया। इसे सुरक्षा कारणों से जोड़ा गया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में इसे सितंबर में इजराइल के कतर पर हमले से जोड़ा गया। गाजा में युद्ध के बावजूद यूएई का यह पहला कदम दिखाता है कि वो इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखना चाहता है। यूएई उन कुछ अरब देशों में से एक है जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इजराइल के साथ स्थायी औपचारिक संबंध स्थापित किए। गाजा में सीजफायर के बाद भी हिंसा और हमले जारी हैं, लेकिन यूएई का स्थायी दूतावास बनाने का फैसला क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गाजा में संघर्ष और हिंसा जारी रहने के बाद
यूएई का इजराइल में स्थायी दूतावास बनाने का कदम ये दर्शाता है कि गल्फ देश क्षेत्रीय राजनीति और कूटनीति में संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये कदम अब्राहम एकॉर्ड्स के तहत स्थापित संबंधों को मजबूत करने और मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने का बड़ा संकेत है। वर्ल्ड वॉर में अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने गाजा और मध्य पूर्व की स्थिति को लेकर एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उनके कई मध्य पूर्वी सहयोगी गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा कि अगर हमास 20 पॉइंट शांति योजना के तहत हस्ताक्षरित युद्ध विराम समझौते का पालन नहीं करता तो उसका अंत तेज, क्रूर और हिंसक होगा। ट्रंप ने इसे मध्य पूर्व में एक ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि वहां प्रेम और जोश की भी जो भावना है वो हजारों वर्षों में कभी नहीं देखी गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस खूबसूरत दृश्य को कायम रखने के लिए हमास को सही कदम उठाना होगा, अन्यथा उसके लिए परिणाम विनाशकारी होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि अक्टूबर 7 को हमास ने गाजा में एक बड़े हमले की घटना को अंजाम दिया था, जिससे इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में ट्रंप ने अपनी शांति योजना पेश की, जिसे लागू करना फिलहाल बेहद नाजुक और चुनौतीपूर्ण चरण में है। शांति योजना का पहला चरण हमास से बंधक बनाए गए शेष 15 लोगों के शवों की सुपुर्दगी पर केंद्रित है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमास ने दावा किया है कि मलबे से शव निकालना अत्यंत कठिन है। ये पहला चरण मध्य पूर्व में शांति कायम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की विश्वसनीयता परखने की कोशिश की जा रही है। उधर ट्रंप योजना के दूसरे चरण में हमास के अचानक निरस्त्रीकरण और गाजा की भविष्य की सरकार में उनकी भूमिका को खत्म करने की मांग की गई है। इस कदम को लेकर हमास अभी तक सहमति नहीं दे पाया है, जिससे योजना के लागू होने में बाधा बनी हुई है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यदि हमास इस चरण में सहयोग नहीं करता है तो उसके लिए परिणाम गंभीर होंगे और मध्य पूर्व के कई सहयोगी इसे सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। इस समय कई देशों ने शांति बनाए रखने वाली फोर्स गाजा भेजने में हिचकिचाहट दिखाई है। उनका कहना है कि वो किसी भी टकराव में फंसना नहीं चाहते और इसलिए योजना के शुरुआती चरण में सतर्कता बरत रहे हैं। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को इजराइल पहुंचे हैं ताकि ट्रंप की शांति योजना को मजबूत किया जा सके और योजना के अगले चरण तक इसे लागू किया जा सके। वेंस की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोगियों को इस योजना के महत्व और उसकी व्यवहारिकता के प्रति आश्वस्त करना है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास का तेज, क्रूर और हिंसक अंत तब होगा जब ये समझौता मानने में विफल रहता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और उसके मध्य पूर्वी सहयोगी इस योजना के समर्थन में पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा ट्रंप ने इजराइल को आश्वस्त किया है कि अगर हमास शांति के मार्ग पर नहीं आता तो परिणाम स्वरूप उनके लिए विनाशकारी होंगे। अमेरिका का ये मानना है कि ये योजना केवल हमास को दबाव में रखने के लिए ही नहीं है, बल्कि गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप की योजना में न केवल हमास की निरस्त्रीकरण की मांग शामिल है, बल्कि गाजा में भविष्य की सरकार में उनकी भूमिका समाप्त करने की रणनीति भी शामिल है। इसका उद्देश्य गाजा में स्थिर राजनीतिक व्यवस्था बनाना और भविष्य में किसी भी हिंसक गतिविधि को रोकना है। विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ट्रंप की योजना लागू होने पर ही मध्य पूर्व में शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। हालांकि वर्तमान समय में योजना के पहले चरण में कई चुनौतियां हैं, जैसे बंधक शवों की सुपुर्दगी, हमास की असहमति और कुछ सहयोगी देशों की हिचकिचाहट। इसके बावजूद अमेरिकी प्रशासन ने इस योजना को लागू करने का पूरा संकल्प व्यक्त किया है। ट्रंप की शांति योजना में गाजा में हमास को नियंत्रित करने और उनके राजनीतिक प्रभाव को समाप्त करने के उपाय शामिल हैं। इसके तहत हमास के हथियारों और सैन्य क्षमताओं को सीमित करने की रणनीति भी बनाई गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की इजराइल यात्रा का मुख्य उद्देश्य इसे लागू करने के लिए सभी पक्षों को तैयार करना है। ट्रंप ने बार बार कहा है कि मध्य पूर्व में स्थायी शांति सुरक्षा तभी संभव है जब हमास शांति समझौते का पालन करे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस समझौते के पालन के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर हमास असहयोग करता है
तो उसके लिए परिणाम विनाशकारी होंगे। संक्षेप में, ट्रंप की शांति योजना गाजा में स्थायी शांति लाने और हमास को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई है। पहले चरण में बंधक शवों की सुपुर्दगी और दूसरे चरण में हमास का निरस्त्रीकरण इसके मुख्य बिंदु हैं। अमेरिकी प्रशासन और मध्य पूर्वी सहयोगी इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि हमास अभी तक योजना को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से तनाव बढ़ गया है। वर्ल्ड वॉच में अब करेंगे इसका जिक्र। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका के उस बयान का खंडन किया है जिसमें अमेरिका ने स्पष्ट किया था कि वो ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं देगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद प्रायोजक देश को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अमेरिका ने यह भी कहा कि ईरान के लिए दोस्ती और सहयोग का हाथ हमेशा खुला है, लेकिन उसे आतंकवादियों का समर्थन छोड़ना होगा और इजराइल के अस्तित्व को स्वीकारना होगा। इस बयान का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी देश को यह तय करने का अधिकार नहीं रखता है कि उसके पास परमाणु उद्योग होना चाहिए या नहीं। उनके पास अपने नागरिक उपयोग के लिए परमाणु सुविधाएं तो हैं और इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नवीनीकृत वार्ता प्रस्ताव को भी खारिज करते हुए कहा कि यदि कोई सौदा दबाव और पहले से तय परिणाम के साथ किया गया तो वह जबरदस्ती और डराने धमकाने जैसा है। ईरानी राष्ट्र ऐसे दबावों के आगे नहीं झुकेगा। खामनेई ने अमेरिका पर सॉफ्ट वॉर यानी नरम युद्ध का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिमी शक्तियां ईरान की जनता का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रयास ईरान की समृद्धि और सुरक्षा के लिए खतरा है। आरोप लगाया कि अमेरिका गाजा में युद्ध अपराधों में शामिल है और खुद को आतंकवाद विरोधी बताने के बावजूद 20,000 से ज्यादा बच्चों को मार चुका है। खामनेई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और अमेरिका को आतंकवादी राज्य कहा। ईरान और इजराइल के बीच हाल के संघर्षों का भी उल्लेख खामनेई ने किया। उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच 12 दिवसीय युद्ध में ईरानी बलों ने इजरायली सेना को आश्चर्यचकित कर देने वाला झटका दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने फिलिस्तीन में हस्तक्षेप करके युद्ध की स्थिति को बढ़ावा दिया है। खामनेई के मुताबिक इजरायली बलों की उम्मीदें टूट गई हैं और ईरानी सैन्य ताकत ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। व्हाइट हाउस अधिकारी ने खामनेई के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा स्पष्ट रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ईरान के लिए दोस्ती और सहयोग का हाथ बढ़ाता रहेगा, लेकिन उसे क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने खामनेई से आग्रह किया कि ईरान आतंकवाद का समर्थन छोड़े और इजराइल के अस्तित्व को मान्यता दे। अमेरिका के अनुसार ईरान का परमाणु समृद्धि कार्यक्रम सिर्फ नागरिक ऊर्जा के लिए होना चाहिए और उसका उद्देश्य हथियार बनाना नहीं है। इसके बावजूद पश्चिमी देश ईरान पर लगातार दबाव बना रहे हैं ताकि वो परमाणु गतिविधियों को सीमित करे। खामनेई ने कहा कि यह दबाव और आरोप अनुचित है और अमेरिका ईरान को धमकाने के लिए हथकंडे अपना रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करे। व्हाइट हाउस ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका किसी भी हालत में मध्य पूर्व में आतंकवाद का प्रायोजक देश होने के कारण ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं देगा। अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान आतंकवाद का समर्थन छोड़ता है तो इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देता है तो क्षेत्रीय स्थिरता और शांति में सुधार होगा। ईरान और अमेरिका के बीच ये तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब वैश्विक समुदाय क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उधर खामनेई ने अमेरिका पर न केवल गाजा में युद्ध अपराधों का आरोप लगाया बल्कि क्षेत्रीय हस्तक्षेप और अमेरिका की कूटनीतिक धमकियों को भी निशाना बनाया। अमेरिका ने जवाब में कहा कि ईरान को हमेशा सहयोग और दोस्ती का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना होगा और परमाणु हथियार नहीं बनाने चाहिए।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर तनाव पैदा कर दिया है। क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से दोनों देशों की स्थिति अब भी तल्ख बनी हुई है। तो वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉच में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।